देखिए साहब, मैं मौके पर खड़ा हूँ। ये जेसीबी दिखती है तो मेरे खून से, मेरे को बहुत बड़ी मेहनत से बस्ती बसाई हुई है साहब। जिंदगी सबकी लिख रखी है, जितनी है उतनी। 50 साल से दुकान है, कोई ये कितनी गुंडागर्दी कर लो भले ही, धमका धमका के कितनी कर लो भले ही चाहिए आप। जी इसको जेसीबी को रोक दीजिए। आपसे बात हुई थी, मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है, मेरी पूनिया साहब डीसी से बात हो गई है। एक बार जेसीबी को तुरंत रोक दीजिए आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पॉइंट और आज का न्यूज पॉइंट है महेंद्रगढ़ के परेशान खोखा व्यापारियों की दास्तान। आपको बता दें कि महेंद्रगढ़ स्थित रेलवे रोड पर प्रशासन के द्वारा 31 मार्च को खोखे हटाए गए थे। शहर के रेलवे रोड से हटाए गए 29 खोखा व्यापारियों का करीब 2.5 माह का संघर्ष बेकार जाएगा या फिर उन्हें रोजगार की जगह मिलेगी, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। नगरपालिका चुनाव के बाद उन्हें रोजगार के लिए जगह दिलवाने का आश्वासन देकर पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने बीते 13 जून को उनका धरना समाप्त करवाया था। अब चुनाव होने के बाद परिणाम ही नहीं बल्कि नवनियुक्त चेयरमैन भी शपथ लेकर कुर्सी पर बैठ चुके हैं। पूर्व मंत्री के आश्वासन पर अमल नहीं होने के कारण अब खोखा व्यापारियों में मायूसी छाई हुई है। शहर के रेलवे रोड पर बीते 31 मार्च को नगरपालिका प्रशासन ने पुलिस बल की उपस्थिति में एक के बाद एक तहबाजारी के तहत रखे करीब 29 खोखों पर जेसीबी मशीन चलवाकर वहां जगह को पूरी तरह से खाली करवा दिया था। इसी मार्ग पर तहबाजारी के तहत कुछ खोखे व दुकानें बिना कार्रवाई के छोड़ दी गई थी। ITI रोड पर भी काफी संख्या में तहबाजारी के तहत पक्की दुकानें व खोखे रखे हुए हैं। पीड़ित व्यापारियों ने आरोप लगाया था कि पालिका प्रशासन ने उनके खिलाफ भेदभावपूर्ण व गलत कार्रवाई की है। यही लग रहा है चांदनी चौक शहर का, वे ब्रह्मदेव चौक और राउतलाराम चौक कब्जा रखे, उनने कोई खाली ना करवाए जाके। करीब 30 से 35 वर्षों से जिस जगह वे अपनी रोजी रोटी कमाकर अपने बच्चों का पालन पोषण करते आ रहे हैं तथा नगरपालिका उनसे किराया भी वसूलती रही है, इसके बाद अचानक से सैकड़ों तहबाजारी में से 29 पर कार्रवाई प्रशासन की मंशा को स्पष्ट रूप से झलकाते हैं। इसी को लेकर परेशान खोखा व्यापारियों ने पूर्व शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार रामविलास शर्मा और नगरपालिका प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा है। यहाँ पर दस्तखत नहीं होने दी, अब तो मेरी पार्टी की सरकार है। नहीं, कोई कार्रवाई नहीं है। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हो गई, मेरी श्यामलाल जी पूनिया डिप्टी कमिश्नर से भी बात हो गई। खोखे वाले 32 लोग हैं। SDM साहब दिनेश कुमार से उनके साथ बैठ करके जयराम सदन में हमारी बात हुई कि हमको 2 महीने का समय दीजिए, हम कोई न कोई अल्टरनेट इन गरीबों के लिए कोई न कोई जगह सुन लेंगे। और ऐसे ये तो हाँ, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के नोटिस में सारी बात डाल दी। रुकवाइए साहब, बंद करवाइए आप दिनेश चौधरी। नहीं, मतलब तुमने तो ये सारा कार्रवाई उस बुलाओ ने वो SDM को वोट देने वालों को शांति शर्मा जी बात करने जो नहीं, आपकी तो बात कर रहा हूँ। आप सबके चौधर के कारण तो ये जैसे भी यहाँ पर आई। कहाँ है ड्यूटी मजिस्ट्रेट? ये बस्ती मेरे खून से बनी हुई है और इस जेसीबी को तुरंत रोक दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हो गई है, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर श्री श्यामलाल पूनिया से मेरी बात हो गई है और दिनेश कुमार जी SDM के साथ हमने 1 हफ्ता पहले सब खोखे वालों को बैठा करके बात हो गई है। इस जेसीबी को रोक दीजिए साहब। दिनेश जी, इसको जेसीबी को रोक दीजिए। आपसे बात हुई थी,
मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है, मेरी पूनिया साहब डीसी से बात हो गई है। एक बार जेसीबी को तुरंत रोक दीजिए आप। नहीं, अभी रोकिए साहब, मैं मौके पर खड़ा हूँ। ये जेसीबी दिखती है तो मेरे खुद से, मेरे को बहुत बड़ी मेहनत से बस्ती बसाई हुई है साहब। दिनेश जी, इसको तुरंत रोकिए जी, अभी तुरंत। जो भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट है उनको आदेश दीजिए, और जो भी बात करेंगे आप और हम बैठ के खोखे वालों को, हाँ, इनको अल्टरनेट देंगे। इसको अभी एक बार तुरंत रोक दीजिए एसडीएम साहब। हाँ, एक बार डीसी साहब से आप बात कर लीजिए। जी हाँ, जेसीबी को रोक दीजिए। सर मेरी रिक्वेस्ट है, साहब इसको रोक दीजिए आप। सर मेरी एक बार सुन लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। पहले तो सुन लो, एसडीएम साहब आ रहे हैं, आज जैसे ही आएंगे मैं आपके समझ। मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग शांति बनाए। नहीं, हमारी तरफ से कोई भी किसी तरह का, बहुत अनुशासित कार्यकर्ता हमारे। एक मेरी और रिक्वेस्ट है, अंधेरे का फायदा उठा के कुछ लोग शरारती, हाँ, या भी हो सकते हैं, तो इस बात का विशेष ख्याल रहे कि अगर कोई इशू होगा तो यू विल टेक लॉ एंड ऑर्डर इन योर हैंड। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अंधेरे का फायदा कोई उठा सकता है तो आप बैठ जाओ, पीछे हो जाओ। एसडीएम साहब आगे बात करेंगे। इसी को लेकर परेशान खोखा व्यापारियों ने पूर्व शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार रामविलास शर्मा और नगर पालिका प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने कहा कि हम सभी 29 खोखा धारक रेलवे रोड पर विगत 40 वर्षों से भी अधिक समय से अपना छोटा मोटा व्यवसाय करके अपने परिवार का गुजर बसर बमुश्किल चलाते आ रहे थे, जिसका निर्धारित शुल्क भी हम सभी नगर पालिका को नियमित अदा करते आ रहे थे। लगभग पिछले 6 सालों से नगर पालिका ने हम सभी से किराया यानी शुल्क अकस्मात लेना बंद कर दिया। इस बाबत हम लोग नगर पालिका अधिकारियों से मिले तो बताया गया कि सरकार द्वारा मालिकाना हक देने के बाबत पॉलिसी लाई जा रही है और आप सभी को इस पॉलिसी के तहत शामिल करके मालिकाना हक दिया जाएगा। पिछले वर्ष 2021 में सरकार मालिका हक देने की पॉलिसी लेकर आई तो हम लोग पुनः नगर पालिका के अधिकारियों व कर्मचारियों से इस संबंध में इस योजना का लाभार्थी बनाने का अनुरोध किया, लेकिन नगर पालिका अधिकारियों ने ऐसी किसी योजना से साफ इनकार कर दिया और हमें निराशा हाथ लगी। काबिले गौर बात यह है कि निर्वाचित नगर पालिका के भंग होते ही जैसे ही अधिकारियों के हाथ में नगर पालिका का कार्यभार आया तो नगर पालिका व अन्य विभागों ने एक षड्यंत्र के तहत अचानक हम सभी की वर्षों की तपस्या से जुटाई गई दुकानों और खोखों को बड़ी निर्दयता से तहस नहस कर दिया। हम लोगों ने 3 महीने तक लगातार सरकार व प्रशासन से अपनी आवाज पहुंचाने तक शांतिपूर्वक भूख हड़ताल पर बैठे रहे। महोदय जी, जैसे ही नगर पालिका के चुनावों की तिथि आई, आपने स्वयं अपने हाथों से हमारी भूख हड़ताल ठोस आश्वासन के साथ कि नगर पालिका निर्वाचित होने के बाद पहली कलम से हम सभी पीड़ितों के साथ न्याय करेंगे और हमें जूस पिलाकर हमारा प्रदर्शन समाप्त करवाया था। हम सभी क्या पूरे क्षेत्रवासियों को पता है कि आदरणीय पूर्व मंत्री हमेशा गरीब हितैषी रहे हैं। उनका बोला हर शब्द पत्थर की लकीर होता है। अतः वर्तमान में नवनिर्वाचित नगर पालिका का गठन हो चुका है, जिसे कि शहरी क्षेत्र का अपार समर्थन भी प्राप्त है। आपसे उम्मीद करते हैं कि आपके द्वारा हमें दिए गए आश्वासन को आप शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करके हमारे साथ हुए अन्याय पर न्याय प्रदान करते हुए हम सभी को हमारी पूर्व कब्जे वाली जगह पर पुनः स्थापित करने संबंधित प्रस्ताव पहली बैठक में पारित करते हुए हमें मालिकाना हक योजना का लाभ दिया जाए। हम सभी खोखाधारक दुकानदार सरकार द्वारा निर्धारित राशि जमा करने को सहमत हैं। अतः पुनः आपसे प्रार्थना है कि हमें हमारा हक देने का कष्ट करें। खोखा व्यापारियों ने बताया कि उनके रोजगार को उजाड़े करीब 4 महीने बीत रहे हैं। इस अवधि के दौरान उन्होंने लगातार 71 दिनों तक धरना व 24 दिनों तक भूख हड़ताल भी की थी। बीते 13 जून को पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने व्यापारियों को आश्वस्त किया था कि वे नगर पालिका चुनाव के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बात कर उनके लिए कोई व्यवस्था करवाएंगे ताकि उनके व्यापार और आजीविका में किसी तरह की रुकावट न हो। उनका पहले भी प्रयास रहा है कि खोखे यहाँ से न हटाए जाएं, जिस पर सभी खोखा व्यापारियों ने आपसी सहमति से संघर्ष को विराम देना उचित समझा था। परंतु अब जबकि नगर पालिका का चुनाव संपन्न हो चुका है तो सरकार व प्रशासन को उनकी सुध लेनी चाहिए और रोजी रोटी कमाने के लिए जगह देने के लिए कारगर कदम उठाए जाने चाहिए। आपको बताते चलें कि नगर के रेलवे रोड व ITI रोड सहित शहर में अन्य जगहों पर 150 के करीब तहबाजारी के तहत खोखे रखे हुए हैं, जिनसे वर्षों तक पालिका प्रशासन ने किराया वसूला और करीब 7 वर्ष पहले पालिका प्रशासन ने तहबाजारी का किराया लेना बंद कर दिया था। पालिका कार्यालय में वर्षों पहले
एक तय बाजारी की 2-3 करने का खेल भी खूब चला, जिसमें कई लोगों ने न केवल फायदा उठाया बल्कि खोखों को पक्का करके उन्हें किराए पर चढ़ा दिया। इस कार्य में भागीदारों की भी पौं बारा रही। पालिका प्रशासन उस समय जो कुछ तय बाजारी धारक थे उन्हें कहीं भी अपनी जगह पर दुकानें बनाकर प्राथमिकता के आधार पर दे समस्या का स्थायी समाधान कर सकती थी, परंतु उस समय की गलती आज ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। यदि प्रशासन सभी तय बाजारी खोखों को उजाड़ता है तो सैकड़ों परिवार की रोजी रोटी पर इसका सीधा असर पड़ेगा। हमें उम्मीद है कि इस खबर को दिखाए जाने के बाद खोखे व्यापारियों की पीड़ा प्रशासन तक जरूर पहुंचेगी। इंडिया न्यूज़ पॉइंट जन जन की आवाज़ जन जन तक पहुंचाने का प्रयास आगे भी करता रहेगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय अवश्य दें। इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।